ओवरऑल कैसा रहा सीए फाउंडेशन का सितंबर 25 का टाइम? अकाउंट्स में, लॉ में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, इकोनॉमिक्स में क्या रिव्यू है, क्या पॉइंटर्स है, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या टेक अवेज है, क्या लर्निंग है? अब देखो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। पहली बात देखो, क्या नाम है, एक अलग तरह की वीडियो बना रहा हूँ। अब वैसे ये वीडियो डेडिकेटेडली आप कह सकते हो जनवरी और मई वाले बच्चों के लिए भी है, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे सितंबर वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि उन्हें समझना होगा कि भैया अगर हम फेल हो रहे हैं, हमने क्या गलती करी। तो मैं चाहता हूं आखिरी तक ये वीडियो देखो। अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, कोई पॉइंट छोड़ दिया है, तो तुम्हारा भाई बैठा है, कमेंट बॉक्स खुला है, हर चीज को आप आंसर कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये एक अच्छी चीज होती है। और नहीं तो भैया इतनी मेहनत करिए, इतनी रिसर्च करिए, तो एफर्ट पुश करें, एक लाइक तो बनता ही है, कमेंट तो बनता ही है, सर मजा आया। ठीक है, लेट अस बिगिन गाइस। मेरा नाम है जतिन निमला, सीए फाउंडेशन में मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, सीए इंटरमीडिएट में एफएमएस में पढ़ाता हूं। सो बेसिकली अभी भी एग्जाम खत्म हुआ है। अब ऑब्वियसली बात है, देखो मेरे आखिरी के दो सब्जेक्ट है। मैंने अकाउंट्स के लिए अंशु सर के साथ पूरा कंसल्ट किया, लॉ के लिए मैम के साथ पूरा कंसल्ट किया, स्वाति मैम से मैंने पूरा पूछा, एक एक की जान खा चुका हूं। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंटर्स व्हिच आई वांट टू डिस्कस। ठीक है, इस वीडियो को ना बस आखिरी तक देखना, बीच में कोई कंक्लूजन ड्रॉ मत करना। ठीक है, सो अकाउंट्स का पेपर ओवरऑल डिफिकल्ट था। अब डिफिकल्ट का मतलब क्या है? अच्छा, इन सबसे अपन क्या सीखेंगे ये अपन आगे बात करेंगे, मैं एक एक चीज बताने वाला हूं। ठीक है, बट प्लीज गिव मी 5 मिनट्स। ठीक है, सो डिफिकल्ट था पेपर, ओवरऑल डिफिकल्ट था। अब डिफिकल्टी का मतलब पता है क्या है? एनीथिंग अबाउट 60 इज गुड। अंशुल सर का बहुत सिंपल सा मानना है, देखो ऐसा नहीं कि 40 नहीं ला सकते, 40 लाया जा सकता है, लेकिन एनीथिंग अबाउट 60 इज गुड। तीन क्वेश्चन ट्रिकी थे, जिसमें थोड़ा डिटेल में जाऊं, अवश्य तो मेरा सब्जेक्ट नहीं, बट डेप्रिसिएशन जो है उसमें सम ऑफ ईयर डिजिट के ऊपर मेथड आ गया था, जो सीपीटी के समय था, क्वेश्चन नहीं आया इतने सालों से। अब इसमें भी उन्होंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लर्निंग में जानबूझ के लिखा हुआ है कि उसमें जो है प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन डाल दिया, मतलब दो तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया जा रहा है। इसको आम भाषा में समझोगे, पेपर का लेवल बढ़ाया जा रहा है। अकाउंट्स इस बार सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर मैं कहूंगा तो अकाउंट्स गया। यही चीज सीए इंटरमीडिएट में लॉ के साथ हुई है, यानी सारे सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को बहुत भारी कर दिया जा रहा है, नया चीजें पूछी जा रही है। ये बहुत बड़ा टेक अवे है सारे बच्चों के लिए। लॉ देखो ओवरऑल इजी है। अगर मैं आपको इसमें दिल से कहूँ ना, तो मेरी मैम से बात हुई तो स्वाति मैम का कहना था, बोले देखो यार कंसेप्ट रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी मॉड्यूल सबको करनी चाहिए। अरे सब छोड़ो, अगर किसी ने स्वाति मैम की क्वेश्चन बैंक कर लिए तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको एक दिल से एक बात बोलूं, पेपर सबका अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन यार फिर भी ना मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हो रही थी ना, उनके अंदर पता है कि कॉन्फिडेंस क्या था, सर पेपर अच्छा गया लेकिन वो सेक्शन, सर वो लैंग्वेज, वो सारी बातें। यानी लॉ में ना पेपर इजी आना बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो उतना अच्छा है जितना मैथ्स और इकोनॉमिक्स का इजी आना होता है? ये एक सवाल बनता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लॉ में ना कॉपी चेकिंग से लेकर बहुत सारी चीज होती है। आपने सही लिखा है, लेकिन वो मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं, आप प्लीज उसको ट्रैक करना। आज ना एक और काम करोगे, सारे बच्चे कमेंट में लिखो आपके अकाउंट्स में कितने मार्क्स आ रहे होंगे, लॉ में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्यू में कितने मार्क्स आ रहे हैं, इको में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप सितंबर के बच्चे तो लिखो सितंबर में इतने मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप जनवरी के हो तो एम करो कितने मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करूंगा तो ओवरऑल ट्रिकी पेपर था, ऐसा बहुत सारे बच्चों ने कहा। मेरी निशान सर से भी इस पे बात हुई, ऑल्दो मैं भी क्यों पढ़ाता हूं, पर मैंने कहा यार देखो चलो एक और भाई अपन निशान सर से बात करेंगे, तो निशान सर से मेरा डिस्कशन हुआ। नाउ द पॉइंट इज 71 क्वेश्चन जो है वो मॉड्यूल या पीवाईक्यू से, यानी अगर 100 में से 71 क्वेश्चंस अगर ओवरऑल पेपर पैटर्न क्या रहे हैं, मॉड्यूल क्या रहे हैं, पीवाईक्यू क्या रहे हैं, इसका मतलब हम उसे ट्रिकी कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का ना पैटर्न, यानी क्वेश्चन को ना अच्छे, क्वेश्चन पेपर को ना अच्छे से घुमाया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर को ना बहुत अच्छे से आपको इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि आपको डर लगे। क्या वो क्वेश्चन पेपर उतना ट्रिकी है? दूसरी बात, क्या आपने उतनी मेहनत करी थी? ये सारी बातें टेक अवेज में करेंगे, सारी बातें टेक अवेज में करेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है। ठीक है, नाउ इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इजी आया, पर एक प्रॉब्लम बताओ, इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी गलती है, जब आप क्वेश्चन दे देते हो ना, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो और आंसर टिक कर देते हो ना, आपको पता नहीं पड़ता आपने सही किया कि गलत किया। इसका सही तरीका पता है क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, क्वेश्चन पढ़ो, मन से आंसर सोचो एंड ऑप्शंस में ढूंढो। मतलब क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन पढ़ के टिक नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन सोचा, आंसर सोचा और ऑप्शन में ढूंढ के उसको टिक किया। ओवरऑल कंसेप्ट क्लैरिटी है, क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस करे तो इकोनॉमिक्स का ओवरऑल पेपर आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। ठीक है, नाउ अगेन फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन लोगों का ये पेपर दिया है या फिर सितंबर में जनवरी में या मई में देने वाले हो, मैं आपको भी बता दूं, अब ये मत सोचना कि अकाउंट्स अगली बार भी डिफिकल्ट आएगा। इससे पहले अटेम्प्ट में लॉ डिफिकल्ट आया था, उससे पहले आप देखोगे तो मैथ्स भी डिफिकल्ट आया था। पर एक और बात बोलूं, चार में से ना एक पेपर डिफिकल्ट नहीं बनाया जा रहा है, दो पेपर को बनाया जा रहा है, एक को थोड़ा ज्यादा, एक को थोड़ा कम। यानी पेपर का जो पैटर्न है वो चार में से दो पेपर पैटर्न के ऊपर खेला जा रहा है। सर क्या ये नई बात है? थोड़ी सी हाँ, मतलब ये बात पूरी नहीं है, लेकिन ना
पहले ना एक ही पेपर को ट्रिकी बना दिया जाता था, काम चल जाता था। अब मैं कहूंगा तो ट्रिकी नहीं, अब एक पेपर को जेन्युइन डिफिकल्ट बनाया जा रहा है। ऐसा कॉन्सेप्ट जो सालों से नहीं आया है उसे लिया जा रहा है, यानी ये समझने वाली बात है। ठीक है, पेपर को ज्यादा डिफिकल्ट बनाया जा रहा है, दूसरा दूसरे पेपर को भी ट्रिकी बनाया जा रहा है, ओवरऑल लेवल बढ़ाया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ऑलवेज बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? इससे आपको सीखने को मिलेगा, इससे जो सीए बनेंगे वो अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छा लर्निंग से पहले मैं 1 मिनट बात करना चाहूंगा हर वो सितंबर 25 वाले बच्चे से जिसने एग्जाम दिया, उसको लग रहा है पास होने वाला है। फेल वाले के लिए भी कुछ है, अच्छा जिसको पता है वो स्किप कर लेना, आगे बढ़ा देना। ठीक है, सीए इंटरमीडिएट का एक्सपीरियंस बैच आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको लग रहा है सीए फाउंडेशन एग्जाम दे दी और आप पास होने वाले हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी के अभी सीए इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस बैच में एनरोल कर लो। कहीं पैसा मत दो, कोई भरोसा नहीं भाई, गलती से भी अटेम्प्ट लग गया पैसा वेस्ट होता है पता नहीं कितने लोगों का। सब जुमला कर रहे हैं, सब साला चोरी कर रहे हैं, हम आपको क्यों ईमानदारी से फ्री में दे रहे हैं? ताकि किसी की जेब से पैसा ना जाए, प्लीज, है ना। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर गलती से आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरा तो अटेम्प्ट लग ही गया है, मैं तो फेल हूं, मैथ्स का पूरा बूस्टर सीरीज मैंने डाल के रखा हुआ है, इसमें जितने चैप्टर बचे हुए मैं सारे डाल दूंगा, ये नहीं पूरा का पूरा क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपको फ्री में मेरी तरफ से मिल जाएगा। अलॉन्ग विद इट आप किसी और एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, आपको सिंपली एकाग्रता में आना है, प्लेलिस्ट में आना है, आपको सारे के सारे एजुकेटर्स का कंटेंट मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो, अंशुल सर, स्वाति मैम, निशांत सर, मेरा, आपको सबका कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए बीच में इंफॉर्मेशन दे दी ताकि किसी के मन में सवाल न रहे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द लर्निंग फ्रॉम दिस अटेम्प्ट। अब ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैं एक बात बताऊं, 1 मिनट रुको। मैंने ना एक चीज हमेशा देखी है, बच्चा एक अटेम्प्ट में फेल होता है, फिर दूसरे तीसरे चौथे में भी फेल होता है। क्यों? क्योंकि वो सीखता नहीं। पहले बच्चा पहले अटेम्प्ट में लॉ से फेल हुआ, अगले अटेम्प्ट में लॉ ज्यादा पड़ेगा, अगली बार मैथ से फेल हो जाएगा, फिर अगले अटेम्प्ट में मैथ ज्यादा पड़ेगा, अकाउंट से फेल हो जाएगा। फाउंडेशन में सबसे पहली बात कोई एग्जामिशन नहीं है, चारों सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, चारों सब्जेक्ट में इक्वली आपको स्कोर करना पड़ेगा। एक बात बोलूं, अकाउंट्स में 40 आ गए, मैथ्स में 40 आ गए, लॉ में 40 आ गए, और अगर इको में 80 आ गए ना तो भी आप 200 लेके आ रहे हो। यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं और ये आपको समझना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये आपके लिए भी कंसर्न बनेगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिटेल स्टडी करनी है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में लगाना है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपली करना है, या फिर मैं कह सकता हूं से नो टू सिलेक्टिव स्टडी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ना सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। अगर कोई जनवरी वाला बच्चा देख रहा है, मई वाला बच्चा देख रहा है, तेरे पास बहुत टाइम है। ठीक है, मैं बता रहा हूं तेरे पास बहुत टाइम है, तेरे को मेरे से क्या चाहिए कमेंट करके बता। सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, अपन रात को लाइव में मिलते हैं, मैं तुम्हारे लिए वीडियोस पे वीडियोस ला रहा हूं, इतना कंटेंट डाल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप मुझे बताओ किससे चाहिए, आपको किसी और सब्जेक्ट का भी चाहिए, अकाउंट्स और लॉ, अरे बैठे ना अंशुल सर, बैठे स्वाति मैम, मैं करवाऊंगा, तुम यहाँ पर चैट में कर दो या मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और तो मेरा नंबर भी पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। सो पॉइंट हियर इज डिटेल स्टडी और सिलेक्टिव स्टडीज में आपको कुछ सिलेक्टिव नहीं पढ़ना है। डिटेल स्टडी मतलब सर रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, एक रिवीजन में काम नहीं होगा, हम ना एक बार पढ़ते हैं फिर भूलते हैं, कम से कम 2 से 3 कंसिस्टेंट रिवीजन आपको मारने पड़ेंगे। ठीक है, टेस्ट या फिर प्रैक्टिस। मैं आपको एक बात बताऊं, अंशुल सर से बात हुई थी, तब उन्होंने बोला यार अकाउंट्स में पता है क्या हुआ, अकाउंट्स में एक समस्या हुई, 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बाकी क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, लेकिन वो 3 क्वेश्चन के कारण बोल दो या फिर ओवरऑल बोल दो, सारे बच्चे ना पैनिक कर गए। पता है पास कौन होगा? जिसने बहुत सारी टेस्ट दी होगी, जो 3 घंटे के प्रेशर को हैंडल करना जानता होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप अपने प्रेशर को ही हैंडल नहीं कर पा रहे हो यार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूं, नो क्वेश्चन प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन प्लस सम ऑफ योर मेथड। मतलब आज तक एक बार क्वेश्चन आया था प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन के ऊपर अकाउंट के अंदर, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, सुनना मेरी बात। ठीक है, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन के ऊपर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, एक आधी बार आया है। और अच्छा, सम ऑफ डिजिट तो सीपीडी के समय का, मतलब उसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ भी गया मान लिया, लेकिन वो तो सिर्फ प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन का था ना, इन दोनों को मिलाकर भाई जान निकाल दी। कैश बुक के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन था जैसा क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था, और कैश बुक के क्वेश्चन के अंदर आपको कैश बुक देके नहीं रखी, मतलब आपको पहले कैश बुक निकालनी पड़ेगी। यानी आईसीआई इज थिंकिंग टू क्रिएट मोर न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आप समझ रहे हो क्या बात को? सी दे आर प्लानिंग टू लेवल अप द थिंग्स। आपको भी अपना लेवल अप करना पड़ेगा। लेवल अप करने के 2 तरीके। सबसे पहला, आईसीआई मटेरियल में एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू मॉड्यूल, ये एक बार भी नहीं छूटना चाहिए। सर कितने समय का पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी करना चाहिए? मुझे लगता है 3 साल का मिनिमम होना चाहिए, 3 साल, 3 अटेम्प्ट नहीं, 3 साल का होना चाहिए।
वर्स्ट केस में 5 अटेम्प्ट का होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको ना अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है सर। आपको और नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अब आपको और नई नई चीजें कंसिस्टेंटली करती रहनी पड़ेगी। सर वो कैसे करेंगे? आप अपने टीचर से कह सकते हो, होस्ट कर सकते हो, या फिर यार देखो एआई का जमाना है, आप भी खुद के लिए नए क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने एक सेशन लिया था, अगर आपने इंटर लॉ के बाद देखा होगा तो जय सर ने एक सेशन लिया था जिसमें हमने एआई बेस्ड ऑडिट के अंदर क्वेश्चन लिए थे। व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। और मैं एक बात बोलूं, ये तो फाउंडेशन की लर्निंग है। फाउंडेशन से 4 गुना ज्यादा मेहनत इंटर में है, और उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत है फाइनल। आर्टिकलशिप तो जान ले लेगी, ठीक है। सो सीए करना चाहते हो, सीए कॉमर्स का सबसे रिस्पेक्टेड कोर्स करना चाहते हो, अपने नाम के आगे दो ही लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर्स लगाना चाहते हो, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है बोलते हुए कि मेहनत करनी पड़ेगी। देखो यार, हर उस कोर्स जिसमें बच्चा भरा हुआ है और जिसमें बच्चा भर भर के निकल रहा है, उसकी इज्जत नहीं है। सो रेयर हो तभी इज्जत होगी, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो एक अच्छा सा कमेंट तो बनता ही है। एंड अपना स्कोर जिन लोगों सितंबर वाले हैं वो भी लिखेंगे, और जनवरी या मई वाले हैं वो भी लिखेंगे, उन्हें क्या लगता है, ठीक है। और कौन सी वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हो। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय गाइस, बाय।